अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 3.1 और 2 करने के बाद आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू करना चाह रहे हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करना है और कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद हम क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन के बारे में, थर्ड है, फोर्थ है और कंटिन्यूअस है, यानी वस्त फिल तनासब, तीसरा मुतनासब, चौथा मुतनासब और मुसलसल तनासब। इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम इनको अंडरस्टैंड करें कि ये मीन, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यूअस होता क्या है और फिर इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आज हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 1 है थर्ड प्रोपोर्शन का है वो उसके सारे पार्ट्स करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फोर्थ प्रोपोर्शन और फिर सो ऑन, इसी तरह हम एक एक लेक्चर में एक एक प्रोपोर्शन को कवर करते चले जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। पिछली एक्सरसाइज में आप ये सीख चुके हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन के बारे में हमने यही कहा था कि दो रेशोज़ के दरमियान जो बराबरी का सिंबल होता है इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इस तरह मेरे पास ये एक A/B है और एक C/D है। इन दोनों के दरमियान जब मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ, वो 4 नुक्तों से भी शो किया जाता है, तो उसको फिर हम कहते थे कि ये एक प्रोपोर्शन बन गया है। और इनको हल करने का तरीका भी पिछली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। 3.1 के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें एक तो हमेशा ये 4 रकमें लाजमन रिक्वायर होती हैं, क्योंकि 2 रेशोज़ के दरमियान बराबरी है और 2 रेशोज़ मतलब 2 रकमें इसकी होंगी, 2 इसकी होंगी। 4 के बगैर तो ये क्वेश्चन कभी हल ही नहीं हो सकता। और फिर तरीका ये होता था कि ये तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और सेंटर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और दरमियान में इक्वल का साइन लगाया जाता है। इस तरह फिर जिस रकम की जगह भी उसने X लगाया होगा, Y लगाया होगा, M लगाया होगा, उसका हम जवाब निकाल लिया करते थे। तो यहाँ पे कुछ मैंने रूल्स लिख दिए हैं ताकि हमें इस तरह के क्वेश्चनों को हल किस तरह करना है। मैं सबसे पहले उसको डिफ़ाइन कर लूँ और फिर मैं आता हूँ इधर इन मीन, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यूअस पे। मैंने यहाँ लिखा कि तनासब के सवालों को हल करने के लिए 4 रकमों का होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं भी वजाहत कर चुका हूँ कि 4 के बगैर तो ये तरफ़ैन और वस्तैन बनेगा ही नहीं। रकमों को 4 करने के लिए हमेशा दरमियान वाले को डबल करें। अच्छा, आपके सामने इन क्वेश्चनों में सूरत हाल बनेगी, अभी आप देखेंगे कि ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि आपके पास 4 रकमें होंगी ही नहीं। तो हमें फिर 4 रकमें पूरी करने के लिए हमेशा ये जो सेकंड रूल है, हमें फिर हमारे पास रूल ये होगा कि दरमियान वाली रकम को डबल करेंगे। अभी मैं आगे चलूँगा, आपको अंडरस्टैंड होगी। और फिर मेरा थर्ड रूल ये है कि जो भी मुतनासिब आपको मालूम करने को कहा जाए, आपने उसको हमेशा उसी नंबर पर लिखना है। यानी कैसे? अगर मीन कहा जाए तो मीन का मतलब है सेंटर, अगर थर्ड कहा जाए तो इसका मतलब है तीसरा, फोर्थ कहा जाए तो मतलब चौथा, और आपको जब कंटिन्यूस कहा जाता है तो इसका मतलब आप उसने आपको कोई नंबर नहीं बताया। तो इसलिए अब आपने अपनी तरफ से कोई मुतनासब का एलिमेंट नहीं लगाना। अब कैसे? अब बात सुनें। 4 किस्म के हमारे पास प्रोपोर्शन है, जिसमें नंबर 1 पे मीन प्रोपोर्शन की मैं बात करता हूँ। मीन प्रोपोर्शन को उर्दू में कहते हैं वस्त फिल तनासब, यानी कि दरमियाना। इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में वो आपको हमेशा सिर्फ 2 रकमें देगा। जैसा कि A/B क्वेश्चन जो लिखा होगा वो 2 रकमों पर मुश्तमिल होगा और आपको कहा जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन निकालें। मीन का मतलब तो यही है कि हमने सेंट्रल वस्ती तनासब मालूम करना है, यानी कि हम जो भी मुतनासब मालूम करने को कहा जाए उसको हमेशा उसी नंबर पर लिखें। जब उसने मीन कहा तो इन दोनों के दरमियान में मैं अपनी तरफ से एक नंबर लगा दूंगा। और वो मैं किस तरह लगाता हूँ? मैं यहाँ A लिख लेता हूँ, B लिख लेता हूँ और अब इन दोनों के दरमियान में एक नंबर लगा देता हूँ। वो नंबर मेरा हो गया M, लिख देता हूँ उसका नाम। क्योंकि उसने मुझे वस्ती तनासब कहा था तो मैंने इन दोनों के दरमियान में अपनी तरफ से एक नंबर लगाया। अब ये आपके पास 3 रकमें हो गई, क्योंकि उसने 2 दी थी और वस्त मीन कहा था, आपने सेंटर में लगा लिया। लेकिन अब ये 3 हैं, 4 नहीं है। क्वेश्चन हल करने के लिए 4 बनाना पड़ेगी। तो अब हमें इस रूल का सहारा लेना होगा कि रकमों को 4 करने के लिए हमेशा दरमियान वाले को डबल करना है। तो अब ये जो सेंटर पे मैंने लगाई है इसको मैं 2 बार लिख दूँगा। 1/M प्रोपोर्शन M को मैंने 2 बार किया
और वो बी उसी तरह। तो अब ये मेरे पास 4 हो गई। अब मैं ये तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब वाला रूल इस पे लगा सकता हूँ। तो इस तरह जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह काम करना है। अब जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता हूँ, अगर आपको कहा जाता है कि थर्ड तनासब, तीसरा मुतनासब मालूम करें, क्या होगा? इसमें भी वही बात होगी, आपको 2 रकमें अब भी दी जाएंगी, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि आप तीसरा मुतनासब मालूम करें। तीसरे का मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से जो m लगाना है, अब आपने इनके सेंटर में नहीं लगाना, बल्कि आपने 1 2 और तीसरी जगह पर लगाना है। इस तरह a लिखा जाएगा पहले नंबर पे, b दूसरे नंबर पे, और ये जो मुझे m दिया गया है, m अब आएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि उसने मुझे कहा है तीसरा मुतनासब मालूम करें। तो यानी इसका मतलब है वो थर्ड रकम होनी चाहिए। तो 1 2 3, लेकिन सवाल हल करने के लिए तो चूँकि मुझे 4 चाहिए, तो मैं सेंटर वाली रकम को 2 बार करूँगा, A रेशो B प्रोपोर्शन B एंड रेशो M। तो अब मेरे पास 4 हो गई, तो आगे सवाल हल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब अगर आपको कहा जाता है कि फोर्थ मुतनासब मालूम करें, यानी कि चौथा प्रोपोर्शनल मालूम करें, तो जब चौथा कहा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब एटलीस्ट हमें वो 3 रकमें तो लाजमन देगा, क्योंकि 3 देगा तो हम चौथे नंबर पे अपनी रकम लिखेंगे। लिहाजा वो A B C की सूरत में 3 रकमें आपको दे देगा। आपने क्या करना है, जब उसने फोर्थ कहा है तो आपने अपनी तरफ से चौथे नंबर पे एक आपने अपनी तरफ से लगाना है। आप ये कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं M लिख रहा हूँ, आप C लिख लें, आप Z लिख लें, आप T लिख लें, बहरहाल आपने कोई और नाम देना है जो इधर क्वेश्चन में पहले इस्तेमाल ना हुआ। M लगाने से ये 4 पूरी हो गई हैं, लिहाजा मुझे अब किसी रकम को डबल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो ये वाला जो मेरा एंड पे है M। तो इस तरह अगर फोर्थ कहा गया आपको तो आपने फिर इस तरह इसको लिखना है। और अगर आपको कंटिन्यूस कहा जाता है तो जब कंटिन्यूस का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना, क्योंकि आपको कोई नंबर नहीं बताया गया। मीन में सेंट्रल था, थर्ड में तीसरा नंबर था, फोर्थ में चौथा नंबर था, कंटिन्यूस में कोई नंबर नहीं। इसका मतलब वो अपनी तरफ से कोई रकम देगा, वो कहेगा A, B, C। तो आपने इन्हीं से सवाल को हल करना है, आपने इनको इसी तरह रहने देना है जैसा भी है। मैं अगर A B C यानी अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं लगाना, बस अब आपने ये कर देना है कि चूँकि 4 करनी है तो जो उसने सेंटर में लिखी होगी, सेंटर वाली रकम को आपने 2 बार लिख लेना है, क्योंकि उसने कंटिन्यूस कहा है, उसने कहा है इसी को कंटिन्यूस करें, इसी को मुसलसल लिखें, यानी अपनी तरफ से कोई पॉइंट आपने नहीं लगाना। तो इस तरह का हम क्वेश्चन जितने भी हमारे पास होंगे वो हम हल करेंगे। आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई है कि 4 रकमें को होना ज़रूरी है, 4 तरह के हमारे पास तनासब हैं, मीन, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यूस। मीन के लिए सेंटर में, थर्ड के लिए तीसरे नंबर पे, फोर्थ के लिए चौथे नंबर पे, कंटिन्यूस के लिए आपने नहीं लगाना कुछ भी। और अगर 3 रकमें हैं, 4 करनी है तो हमेशा दरमियान वाली को डबल करना है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो आज हम पहले थर्ड प्रोपोर्शन, चूँकि आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का है, तो हम इसके पार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ये थर्ड प्रोपोर्शन का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का है। अब देखें, उसने आप बुक पे देखें, उसने पहले ही क्वेश्चन में सिर्फ हमें 6 और 12 दे रखा है, यानी कि उसने 2 रकमें दे रखी हैं। जब वो हमें 2 रकमें देता है और हमें कहा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब हम तो यही कहेंगे ना, हम पहले ही लिखेंगे। अब सवाल इस तरह लिखना है, हम कहते हैं फ़र्ज़ करें M तीसरा मुतनासिब है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मैं यहाँ लिखूँगा 6, 12, अब M को मैं तीसरे नंबर पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है ये। और अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन है तो रकमें तो मुझे 4 पूरी करनी है। तो 4 पूरी करने के लिए मैं ये करता हूँ, मैं इस सेंटर वाली को 2 बार लिखूँगा, क्योंकि 2 बार लिखने से ही मेरे पास ये 4 रकमें बनेंगी। और रूल भी यही है कि 2 बार इसको लिखकर आप सेंटर वाली को अपनी रकमें 4 पूरी कर सकते हैं। और इससे अगली बात मेरी ये होती है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इसमें देखें, ये तरफ़ैन का मतलब है, ये एंड वाली रकमें, ये मेरे पास 2 हैं, 6 क्रॉस M।
और जो वस्तैन की रकमें हैं मेरे पास ये सेंटर वाली हैं 12 क्रॉस 12। मुझे तो m का जवाब चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये 12 क्रॉस 12, ये वाला जो 6 है ये साइड पे आ जाएगा। m इज़ इक्वल टू 6 को अगर मैं यहाँ पे काटना चाहूँ तो मैं काट देता हूँ, 6 1 6, 6 2 12। इसका मतलब ये बन गया, यहाँ पे 2 रह गया और आगे मेरे पास 12 है। m इज़ इक्वल टू 12 2 24, ये मेरे पास m का जवाब आ गया। बस आपने ये शुरू में अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है कि इसका मतलब क्या है। जब उसने मुझे थर्ड कहा था 2 रकमें दी थी, मैंने कहा m मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है, मैंने तीसरे नंबर पे लगाया 1 2 3, सेंटर वाले को डबल किया, तरफ़ैन वस्तैन किया तो जवाब निकाल लिया। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब फिर उसने 2 रकमें दे दी हैं, a क्यूब 3a², एक ये रकम है और एक मेरे पास ये रकम है। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ लेट m इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी m मेरे पास तीसरा तनासब है, तो इसका मतलब फिर ये होगा, ये जिस तरह लिखा हुआ है a क्यूब कॉमा 3a², इसी तरह, और m को मैं लगा रहा हूँ तीसरे नंबर पर। जब मैंने m को तीसरे नंबर पर लगा लिया है तो अब रकमें तो मुझे 4 बनानी है। 4 बनाने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं सेंटर वाले को 2 बार लिखने जा रहा हूँ, 3a², ये फिर 3a² एंड रेशो m। अब अगर मैंने इसको 4 बार लिख लिया तो फिर वही बात कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये देखें, ये तरफ़ैन वाली 2 रकमें हैं, तरफ़ैन का मतलब एंड वाली रकम है m और a क्यूब, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, a क्यूब क्रॉस m इज़ इक्वल टू, सेंटर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3a² क्रॉस 3a²। तो मुझे तो m चाहिए। ये जो रकमें हैं 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, a² और a² a की पावर 4 बन गया, और ये a क्यूब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं तकसीम कर देता हूँ। इसका मतलब फिर ये हुआ कि m इज़ इक्वल टू, ऊपर a की 4 है, नीचे a क्यूब है, तो एक 4 में से 3 a कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी मेरे पास 9a बच जाए। कैसे? a की 4 का मतलब ये होता है, इसका मतलब है a डॉट a डॉट a डॉट a, ये 4 मरतबा a ऊपर है, नीचे 3 मरतबा a है, a डॉट a। तो ये 3 बार a इससे कैंसिल हो जाएगा, एक a बच जाएगा, तो इस तरह ये बाकी आंसर आ जाएगा 9a। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, अब फिर उसने हमें 2 रकमें दी हैं, क्योंकि हमें ये थ्रू आउट थर्ड प्रोपोर्शन के मेरे सवाल चल रहे हैं, तो तीसरा मुतनासिब है 2 रकमें देगा। मुझे हमेशा तीसरे नंबर पे अपने वो जो सिंबल होगा, चाहे मैं m लगाऊं, चाहे z लगाऊं, चाहे जो भी लगाऊं, तीसरे नंबर पे मुझे लगाना है। क्वेश्चन है a² माइनस b² और a माइनस b, ये 2 रकमें हैं मेरे पास, एक ये रकम है और कॉमा ये मेरे पास दूसरी रकम है। मैं कहता हूँ लेट m इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये है कि ये वाली रकम पहले नंबर पे, ये वाली दूसरे नंबर पे, और m मैंने तीसरे नंबर पे लगा लिया क्योंकि ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल है। 4 करने के लिए ये जो सेंटर वाली है इसको मैं 2 बार लिखूँगा, ये पहला रेशियो a माइनस बी, फिर a माइनस बी और m आ गया। फिर आगे चूँकि मुझे तरफ़ैन का हासिल ज़रा बराबर है वस्तैन का, इंग्लिश में मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी m और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू a² माइनस b² और इधर a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखें इस क्वेश्चन को, मुझे तो चूँकि m का जवाब चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि m को मैं इस तरह भी रखता हूँ, उधर मेरे पास a माइनस बी और a माइनस बी जिस तरह है उसी तरह ही रहे। अलबत्ता ये जो a² माइनस b² है इसको मैं इधर आकर डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास बनेगा a² माइनस b²। अब सिर्फ एक स्टेप आपको करना है और वो ये है कि a² माइनस b² का फार्मूला खोलना है। आपने पिछली क्लासेज में बारहा पढ़ा होगा कि a² माइनस b² हमेशा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह इसका मैं ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ, a माइनस बी जो ऊपर रकम है
वो सेम जिस तरह थी उसी तरह ही लिखी गई। अलबत्ता इस नीचे वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लगा रहा हूँ ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। अब गौर करें ज़रा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ए माइनस बी से ये एक ए माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसल आउट हो गया तो बाकी रह गया एक ए माइनस बी ऊपर रह गया और नीचे रह गया ए प्लस बी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। तो क्वेश्चन हल करना मुश्किल नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रोपोर्शन कहाँ है और उस प्रोपोर्शन को आपने कैसे हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। देखें, अब फिर दो रकमें हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर है और कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपको दो रकमें दी गई हैं। तो सेम, चूँकि फिर हमें थर्ड प्रोपोर्शन का ही कहा गया है तो आपने कहना है फ़र्ज़ किया है m तीसरा मुतनासिब है। ये दोनों जिस तरह थी वैसे ही लिखकर m को तीसरे नंबर पे लगा दिया, और जब m को आपने तीसरे नंबर पे लगा दिया, रकमें तो चार करना है, सेंटर वाली को दो बार लिखना है। ये पहले वाली वैसे ही रेशो सेंटर वाली, फिर इसी सेंटर वाले को दूसरी बार लिखना है और m चौथे नंबर पे चला गया। अब तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। इसका मतलब m और ये आपस में ज़रब खाएंगे और ये दोनों आपस में ज़रब खा जाएंगे। ये देख लें, m इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मैं बल्कि इसको अब इस तरह कहता हूँ, m इज़ इक्वल टू, यहाँ पे m रह जाएगा, इस तरफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दो मरतबा हो गया एक्चुअली, यानी इसका स्क्वायर हो गया, ऊपर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, और ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ये नीचे जिस तरह है, इधर चूँकि ज़रब हो रहा था इस तरफ आकर ये तकसीम हो गया। अब इसको आगे चेक करें। अब सिर्फ एक पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला खोलना है। जो आप पिछली क्लासों में फार्मूला पढ़ चुके हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता था ए माइनस बी, जिस तरह ये है सेम, अलबत्ता उधर होता था ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होता था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आप इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह लगा दें। दोबारा देखें, फार्मूला लगाते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई पहले लिखा जाएगा, और इनटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, हमारा तो एक्स की शक्ल में है, एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर। ये इस तरह फार्मूला बंद किया, और नीचे मेरे पास है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और ये ऊपर एक होल स्क्वायर है वो लगा है। तो अब ये जो m था ये एक्स माइनस वाई, ये ऊपर वाला स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, क्योंकि अंदर दो रकमें बनी हैं तो दोनों रकमों पे अलग-अलग है, इसके ऊपर भी, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इस पूरे के ऊपर ये वाला 2 भी लगेगा, और नीचे मेरे पास है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अब फ़ायदा ये हुआ मुझे ये लिखने का कि ये वाला एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और ये वाला एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आपस में कट गए, तो बाकी मेरे पास जो आंसर था वो आ गया m इज़ इक्वल टू, ये वाली रकम जो बच गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात कोई नहीं है। दो रकमें दी हुई थी, आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, m तीसरे नंबर पे लगाया, सेंटर वाली को दो बार लिखा, दो बार लिखने पे उसका मुरब्बा बन गया था। जब उसका मुरब्बा बन गया था तो हमने उसका फार्मूला खोला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ऊपर 2 था, ऊपर वाला 2 इन दोनों रकमों पे लगा, एक कट गई एक बच गई, ये आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, थर्ड प्रोपोर्शन के। अब इस पार्ट पे गौर करें, इसमें भी हमारे पास दो रकमें हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। एक ये रकम है, एक ये रकम है, दो रकमें हैं, हमें थर्ड निकालना था। तो मैंने लिखा लेट m इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब m तो मैं तीसरे नंबर पे लगाऊंगा, वो मैंने उसी तरह लगाया है, पहली रकम वैसे ही, ये पूरी वैसे ही, और m आ गया तीसरे नंबर पे। जब m तीसरे नंबर पे आ गया, हमें 4 करना थी। सेंटर वाली ये जो पूरी रकम है इसको मैंने 2 बार लिखा, m साइड पे चला गया और ये है। फिर तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब, तो m को इससे मल्टीप्लाई कर दिया
और ये सेंटर वाली मैंने 2 बार लिख दी। 2 बार लिखने का मतलब ये है कि ये चूँकि सेम रकम है, वही रकम है 2 बार लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये भी वही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर पूरी का मुरब्बा बन गया, यानी ऊपर मैंने पावर 2 लगा दी क्योंकि ये 2 बार थी, ऊपर 2 लग गया। ये m ज़रब जो एक्स जमा वाई होल स्क्वायर बना था ये वाला, ये चूँकि एक्स जमा वाई होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इस क्वेश्चन में टेक्निकल एक बात है कि इस क्वेश्चन को हम कैंसल आउट कैसे करें। अब इसको यहाँ पे कोई रकम काटने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि हमें इस अंदर वाली रकम की तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए आप इस अंदर वाली रकम को यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर जैसे थी, ये मैंने लिख ली। अब जैसे आप फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ आपने सवाल किए हुए फैक्टराइजेशन के तजज़ी के, जिसमें ये जो आखिरी रकम होती है इसकी हम फैक्टर बनाते थे। अगर मैं 1 क्रॉस 2 करूँ तो 2 1 2 भी बनेगा, और सेंटर में गिनती 1 है मेरे पास, तो मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 2 रख लेता हूँ, जमा का 1 रखता हूँ। इस तरह जमा का 1 माइनस का 2, बाकी माइनस का 1 बच जाएगा, और ज़रब देने से वो भी बनेगा। तो इसकी जगह फिर मैं वो वाला फैक्टर बनाता हूँ एक्स स्क्वायर, माइनस के मुझे 2 रखने हैं, माइनस के 2xy, और प्लस का जो ये नाम है उसी तरह प्लस का 1xy, और जो एंड वाली रकम थी वो वैसे ही आ गई माइनस 2y स्क्वायर। अब ये 2 ये 2 रकमें, इनमें से कुछ कॉमन लूँगा मैं। इन 2 में से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy है, तो इनमें से x कॉमन आता है, यहाँ से x, यहाँ से माइनस का 2y, और इधर गौर करूँ तो xy, इन दोनों के पास y कॉमन आता है, तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2y रह जाएगा। तो ये वाली जो फैक्टराइजेशन है डायरेक्ट ये वाला हम स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन जो मैं कर रहा हूँ, तो ताकि यहाँ मेरा स्टेप बच जाएगा। बल्कि मैं इधर कर लेता हूँ, आपने फिर यहाँ पे कर लेना है। इसको ये मैं कर लेता हूँ, ये साइड वाले आपस में मिलते हैं, आपको पहले ही पता है, और जो इन दोनों में से एक को मैं लिख लेता हूँ। तो इस अंदर वाली रकम की एक्चुअली आपने करनी है फैक्टराइजेशन, और वो फैक्टराइजेशन आपने इसकी जगह लिख देनी है। जैसे ये मैंने फैक्टराइजेशन की, आप फिर देख लें, इस -2 के मैंने जोड़े बनाए हैं, +1 -2 मैंने किया, -2xy + 1xy लिखा, फिर इसमें से जो कॉमन आता था, इसमें से जो कॉमन आता था, बाहर वालों को आपस में मिलाया, उसको एक बार लिखा। वो फैक्टर मैं यहाँ ला के लिख रहा हूँ इसकी जगह। अब देखें x + y * आगे वाला दूसरा इसका फैक्टर x - 2y, जो ऊपर पूरे का मुरब्बा था वो दोनों पे बेशक अलग-अलग मुरब्बा लगा दें, और जो नीचे x + y स्क्वायर था ये उसी तरह लिख लें। तो अब ये x + y होल स्क्वायर और ये नीचे वाला x + y होल स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। जब ये कट गए तो इसका मतलब अब आपके लिए ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका। सिर्फ x - 2y होल स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब इंशाल्लाह अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इस क्वेश्चन में भी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट है। इसमें भी 2 रकमें दी गई हैं और हमें वही कहा गया कि आपने तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये 2 रकमें हैं, जैसे भी ये 2 रकमें हैं, मैं तीसरे नंबर पे अपना m लगा रहा हूँ। जब तीसरे नंबर पे m लगाया तो फिर इसको 4 करने के लिए जो सेंटर वाली रकम थी इसको 2 बार लिख रहा हूँ। पीस के ये वाली रकम, ये सेंटर वाले रकम को 2 बार लिखा और m को चौथे नंबर पे लिख दिया। फिर तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। ये मेरे पास सेंट्रल रकमें हैं दोनों, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये मेरे पास साइड वाली रकमें हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तरफ़ैन का हासिल ज़रब इज़ इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। अब देखें m को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया m क्रॉस, और ये वाली जो दोनों हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने जा रही हैं। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे करना ये है कि इस तरफ मैं लिखता हूँ कि m क्रॉस ये जैसे ही है, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ वैसे ही, p² - q²। नीचे मेरे पास ये p³ + q³ लिखा रहे। इस तरफ ये p - q, ये भी p - q। इसका मतलब ये बन गया p - q का स्क्वायर, बल्कि p - q का स्क्वायर नहीं लिखता, इसको ऐसे ही लिखता हूँ p - q × p - q, क्योंकि ये बाद में काटने में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो नीचे वाली 2 रकमें हैं उनको भी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, p² - pq + q²। और ये नीचे वाली 2 बार लिखी हुई हैं, p²
स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है। तो 2 बार लिखने के बजाय मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, इसका मुरब्बा बन गया। अब अगले स्टेप में आपने करना ये है कि ये m तो उसी तरह रहेगा, अलबत्ता ये जो रकम इसके पास एक्स्ट्रा ऊपर है ये दूसरी तरफ बटे के नीचे जाएगी, जो इधर बटे के नीचे है ये दूसरी तरफ बटे के ऊपर जाएगी। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बटा जिस तरह पहले है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और चूँकि ये 2 बार था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर मैंने लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई ये नीचे वाली रकम उधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होने जा रही है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और ये जो ऊपर है ये दूसरी तरफ नीचे आ रही है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मुझे करना ये है कि मुझे इन दोनों के फार्मूले ओपन करने हैं, पी क्यूब और क्यू क्यूब का भी मैं पिछली रकम पहले लिख लूँ फिर फार्मूला ओपन करता हूँ। इसका फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, ए क्यूब वाला फार्मूला है, अगर ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला फार्मूला इस तरह ओपन होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये माइनस वाला मैंने पहले लिखा था। तो अब देखें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की जगह पी प्लस क्यू लिखा जाएगा पहले, इनटू पी स्क्वायर, एक की जगह पी होना माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन हो गया। और ये जो नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ये फार्मूला भी आप वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप पहले भी जानते हैं कि वो हमेशा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब गौर करें क्वेश्चन पे, तो सॉरी ये मैंने पी क्यू की शक्ल में लिखना था, ये मैंने ए प्लस बी की शक्ल में लिख दिया, ये पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये पी ए बी की शक्ल में नहीं क्योंकि मेरा सवाल तो पी क्यू की शक्ल में है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। तो अब इस पी प्लस क्यू से ये पी प्लस क्यू कट जाएगा, इस पी माइनस क्यू से ये पी माइनस क्यू कट जाएगा, और ये जो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एक बार है, नीचे यही वाली रकम 2 बार है, तो ये वाली रकम एक बार कट जाएगी, एक बार रह जाएगी। तो बाकी मेरे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का m इज़ इक्वल टू, ऊपर सिर्फ मेरे पास p माइनस क्यू रह गया और नीचे मेरे पास ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये मेरे पास रह गया। तो ये है मेरे इस क्वेश्चन का भी आंसर। बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज़ क्वेश्चन तो सेम था हमारे पास कि 2 रकमें थी, m थर्ड पे लगाया, डबल किया, डबल करने के बाद बस मल्टीप्लाई और सिर्फ ये फार्मूला हमने ओपन करना था, ये ऊपर चला गई, वो वाली रकम नीचे आ गई, इन दोनों के मैंने फार्मूले ओपन की और फिर बाकी रकमें कट गई। तो इस तरह आज हमने सबसे पहले इसका कंसेप्ट हासिल किया कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन होते क्या हैं, उनको कैसे हल करना है, और उनका एक पार्ट जो थर्ड प्रोपोर्शन के 6 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के वो आज हमने हल किए हैं, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट को करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह हम करते चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।